नमस्कार दोस्तों, जीके बाई दीवान सर यूट्यूब चैनल पर सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास रहेगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये डाटा नहीं आता है तो यूँ सोच लीजिए एग्जाम में जाना बेकार है ना। बहुत सारा डाटा पढ़ेंगे, बहुत सारा डाटा चेंज हो चुका है ना। जीरो लेवल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हरियाणा में जिले कितने हैं? हरियाणा में जिले टोटल कितने हैं? 22 है। मंडल कितने, यानी मंडल बोले तो डिवीजन है ना, यानी प्रशासनिक भाग कितने भागों में बांट रखा है हरियाणा को? प्रशासनिक भागों में 6। देखो भौगोलिक 5 भाग है, ये प्रशासन चलाने के लिए प्रशासनिक 6 भाग है ना। बिल्कुल। मंडल उपमंडल पे आ जाते हैं। उपमंडल कितने हैं जी? 80 है, याद करना है। और बात करूं मैं यहाँ पे तहसील कितनी है तो 94 तहसील है। उप तहसील कितनी है? 49 उप तहसील है। ठीक है भाई, अच्छे से याद कर लेना। मंडल 6 है ना। और बात करें उपमंडल 80 हैं। चलिए खंड पे आ जाते हैं। खंड कितने हैं? खंड 143 है। खंड को आप क्या बोल सकते हैं? ब्लॉक है ना, ब्लॉक बोल सकते हैं। चलिए ये ब्लॉक कितने हो गए आपके? 143। कस्बे यानी आपके बात करें नगर कितने हैं? नगर बोल दो या कस्बे बोल दो, 154 है। और बात करें गांव कितने हैं? 6,841 गांव। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। और अभी वर्तमान में 7,356 है। अपने बात करें पंचायती राज वेबसाइट पे डाटा अपलोड कर रखा है, ये वाला ध्यान में रखना है। ग्राम पंचायत कितनी है जी? ग्राम पंचायत ऑफिशियल साइट पे मैंने विजिट किया, 6,222 बताई गई। लेकिन मैं अखबार में देखा हरियाणा में जो पंचायत चुनाव हुए थे वो 6,228 डाटा था। चलिए मैं दोनों लिख देता हूं, 6,228। और भाई ऑफिशियल साइट पे 6,222। अब देखो, आप कहोगे जी कौन सा याद करें, कंफ्यूज कर दिया। आप ये याद कर लेना भाई, 6200 है, इतने से भी मौज है। अगर 6200 याद है ना, 6,200, 200 का आंकड़ा आपको और मिलेगा ही नहीं इसमें ऑप्शन में, है ना। तो 6,200 में भी काम चलेगा। 6,228 है ना, ऐसे ये डाटा मिल जाए या 6,222 मिल जाए, एक ही मिलेगा। ये ग्राम पंचायत का डाटा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जानकारी के लिए बता दूं कि भाई करंट अफेयर की महा मैराथन क्लास, ये जो आपको बुक दिखाई दे रही है अपने वही नॉन स्टॉप है हरियाणा मार्केट में मिलनी लगभग क्या है आपकी, कब शुरू हो जाएगी? 10 तारीख है ना। 12 तारीख को, 12 तारीख को हर जगह हर शहर में है ना, पूरे हरियाणा में ये बुक आपको मिल जाएगी, कहीं से भी ले सकते हैं। ऑनलाइन हमने इसका आज ही लिंक ओपन कर दिया है, नहीं 10 तारीख को लिंक ओपन कर दिया है। कल से हम ऑनलाइन भेजना शुरू कर देंगे इसको, ऑनलाइन वालों को दो। और परसों से यानी 12 तारीख से पूरे हरियाणा में मार्केट में फैल जाएगी, है ना। ऑर्डर कर सकते हैं, सारा मटेरियल मिल जाएगा, माल पानी, बेफालतू की चीज नहीं है ना। बेफालतू की चीज। रेट क्या है जी? मार्केट में यही आपको 90 रुपए की करीबन करीबन, हो सकता है 90, 95, 85 की मिल जाए, इसी रेट के नियर बाई मिलेगी, है ना। तो भाई आप किसी भी शॉप से ले सकते हैं। ऑनलाइन 130 रुपए की है भाई, है ना, एक्स्ट्रा चार्ज भी लगता है भेजने का। चलिए नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाएं, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। आप YouTube पे देखेंगे जगह जगह आपको ये मिलेगा, डाटा बदला, डाटा बदला। अरे भाई मैंने भी बनाया था एक वीडियो डाटा बदला, लेकिन वो डाटा जब चेंज होता है ना, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पे ही आकलन किया जाता है पेपर में, भाई कौन सा सही मानेंगे। देखो नगर निगम हरियाणा में कितने हैं? 11 नगर निगम है। नगर परिषद कितने हैं? तो आपको 11 के डबल कर दो, कितने हो गए? 22। एक जोड़ दीजिए, कितने हो गए? 23। कितने हैं? 23 हैं। चलिए उसके बाद में आ जाइए, नगर पालिकाएं कितनी है? नगर पालिकाएं आपकी रहेगी 53। कुल कितनी है? देखो नगर पालिका कितनी है? 53। और अगर यूं पूछ लिया जाए हरियाणा में कुल नगर पालिकाएं, है ना, ऐसे दे दो नगर पालिकाएं, और ऑप्शन दे दिया जाए 87, 88, 89, 90, तो क्या कर देंगे? 87 कर देंगे। इन सभी का जोड़, है ना, इन सभी का जोड़। नगर निगम की बात करें, पहला नगर निगम हरियाणा का कौन सा था? तो भैया आपका क्या आंसर देंगे? फरीदाबाद। क्या था भाई अपना? फरीदाबाद आपका क्या था? हरियाणा का पहला नगर निगम था। 1994 में इसकी नगर निगम के रूप में स्थापना हुई थी। उसके बाद में अपने नगर निगम बनते गए, बनते गए। जैसे अपन नगर निगम की बात करें तो लीजिए यहाँ लिख दूं, जैसे अपना रोहतक क्या है? नगर निगम है ना। करनाल क्या है आपका? नगर निगम है। गुरुग्राम क्या है आपका? नगर निगम है। अंबाला क्या है आपका? नगर निगम है, अंबाला, है ना। और भाई अपने बात करें हिसार क्या है आपका?
नगर निगम है। पानीपत क्या है आपका? नगर निगम है। सोनीपत क्या है आपका? नगर निगम है। पंचकुला क्या है आपका? नगर निगम है। यमुनानगर क्या है आपका? नगर निगम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वां नगर निगम जो है आपका वो मानेसर है। 11वां कौन सा है? वही मानेसर। ये बोर्ड पे यहाँ दिख रहा है लिखा हुआ? दिख रहा है सभी को, बढ़िया दिख रहा है। मानेसर है ना। और मानेसर की जो स्थापना है वो आपकी 24 दिसंबर को, 24/12, 24 का दा 12 है ना, और 2020 को की गई थी, है ना। आखिरी नगर निगम आपका कब बना है? 2020 को, ठीक है, 24 दिसंबर को। क्लियर? ये 11 नगर निगम आपको याद है। देखो कैसे याद होंगे जी, आपने कैसे कर रखे हैं। देखिए हरियाणा के अंदर ये बताइए, अपने भाई बात करें, फरीदाबाद मंडल है क्या? हाँ। रोहतक मंडल है, करनाल मंडल है, गुरुग्राम मंडल है, अंबाला मंडल है, हिसार मंडल है। 1 2 3 4 5 6, 6 मंडल है ना हरियाणा में। ये 6 मंडल तो यूं के यूं रहेंगे नगर निगम। और सोनीपत पानीपत एक जैसे नाम वाले, है ना। और बात करें पंचकुला और यमुनानगर, ये ऊपर वाले सबसे ऊपर ही ऊपर, है ना, एक उत्तर में और एक आपका अपनी बात करें पूर्व में, है ना। इस तरह से ये माइनस हो गया। चलिए नगर निगम बात करें, यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ। अगर किसी गांव की या किसी शहर, बड़े शहर की 30,000 जनसंख्या हो जाए तो वो नगर पालिका बन जाता है। 50,000 जनसंख्या होते ही या 50,000 से ज्यादा हो जाए नगर परिषद कहलाता है। 3 लाख या 3 लाख से कितनी भी प्लस हो जाए, है ना, तो ये क्या कहलाएगा? नगर निगम कहलाएगा। तो ये आंकड़े आपको याद करने हैं। 11 23 53, 11, ठीक है, 23, 23 का 3, यहां भी 3। अगर कुल जोड़ भी याद है ना, तो भी इनमें से कोई एक मिस हो जाए तो याद हो जाता है ना। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला मैं बात करूं, भाई कुल बिजली उपभोक्ता कितने? ये उपभोक्ता है, ठीक है, यानी कंज्यूमर कितने हैं टोटल? टोटल हरियाणा में 81 लाख कुछ कंज्यूमर हैं, यानी कितने लोगों के घर में मीटर लगे हुए हैं? 81 लाख लोगों के घर में मीटर लगे हुए। पेपर में आया था पीछे ये, है ना, 78 थे उस समय जो भी थे, है ना। 81 लाख लोगों के, जैसे याद करेंगे, 80 बिल नहीं भरेंगे, तुसी नहीं भरोगे तो 80 पाड़ लेंगे मीटर, है ना। तो 80 तुसी, 80 मतलब 80, है ना। हर एक वही तुसी हो रही है बीच में, तो 81 कर लो, एक फालतू। चलिए यहाँ पर कितने गांव को 24 घंटे बिजली मिल रही है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5,877 गांव को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। कितने गांव को? 5877 गांव को। मारा गांव जगमग गांव योजना 1 जुलाई अपने वही 2015 को ये शुरू हुई थी। तो ये याद रहे, मारा गांव जगमग गांव के तहत मिल रही है। राजकोषीय खजाने, राजकोषीय खजाने कितने हैं हरियाणा में? 24 राजकोषीय खजाने। ये खजाने होते हैं, पेपर में पिछली बार कम था एक, बता नहीं रहा मैं आपको, नहीं तो आप गड़बड़ हो जाएगी फिर। आपको 24 याद करना है। देखो हरियाणा में जिले कितने हैं? 22 राजकोषीय जिले खजाने हैं ये। यहाँ पे आपको पेपर में क्या मिलेगा पता है? हरियाणा में कितने जिले खजाने हैं, बताओ कितने जिले खजाने हैं। अब राजकोषीय जिले खजाने, जिले देखकर 22 मत कर देना, खजाने, है ना। राजकोष देखो, जिले हो गए 22, राजकोषीय 23, खजाने 24, कर लो 24 है, है ना। उप खजाने कितने हैं? 81। उप खजाने ज्यादा है, उप खजाने कितने हैं? 81, याद कर लेंगे, उप खजाने 81। कुल महिला थाने कितने हैं? तो महिला थाने 31 + 2, यानी फिलहाल बात करें आपके 33 महिला थाने हैं। कितने हैं भाई? 33 महिला थाने हैं हरियाणा में टोटल, ठीक है, 3 है ना, याद रहे। तो ये आपको याद करना है। महिला, महिला कितने अक्षर? 3 है, ठीक है, बिल्कुल 3 3 33, ठीक है। देखो महिलाओं का आरक्षण कितने परसेंट था पहले? 33% था, है ना। अभी महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण है। तो पहले 33 से शुरुआत हुई थी ना। तो महिला थाने कितने हरियाणा में? 33 महिला थाने रहेंगे हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये वाली बुक अगर आपने नहीं ली है तो इसमें लास्ट में 1500 प्रश्न है, ये जरूर रट के जाएं हरियाणा जीके में। आखिरी 1500 प्रश्न है, रट के ही रट के जाएं किसी हालात में। पहले कह रहा था रट्टा मत मारो, अब मारना पड़ेगा, है ना, दिन बहुत कम बचे हैं। चलिए नेक्स्ट पे आइए। पुलिस जिले हरियाणा में, पुलिस रेंज, पुलिस कमिश्नरी, पुलिस जिले कितने हैं हरियाणा में? पुलिस जिले हरियाणा में जिले कितने हैं? 22 प्लस में एक मानेसर, कितने हो गए? 23
प्लस में एक 80, कितने हो गए 24, है ना। प्लस में एक डब वाली, कौन सा डब वाली, सिरसा में पड़ता है डब वाली, है ना। तो ये कितने हो गए टोटल 22, 23, 24, 25। तो हरियाणा में पुलिस जिले कितने हैं 25। तो पुलिस जिले याद करना, हरियाणा में कितने टोटल 25 पुलिस जिले हैं। चलिए नेक्स्ट पे आइए। पुलिस रेंज, पुलिस रेंज हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है ना। और हरियाणा में उप पुलिस कमिश्नरी भी कितनी है 5 कमिश्नरी है। देखो कमिश्नरी कौन कौन सी है, दिल्ली के पास लगते हुए जिले लिखो। दिल्ली के पास, दिल्ली के साथ तो जी सोनीपत लगता है, बिल्कुल। दिल्ली के साथ तो गुरुग्राम भी लगता है, बिल्कुल गुरुग्राम भी आपकी कमिश्नरी है। दिल्ली से फरीदाबाद भी लगता है, बिल्कुल कमिश्नरी है। दिल्ली से झज्जर भी लगता है, बिल्कुल कमिश्नरी है। नई कमिश्नरी तो यही है झज्जर, है ना। और आपकी चंडीगढ़ से हरियाणा का एक ही जिला लगता है, कौन सा पंचकुला। तो हरियाणा से 2 यूटी लगते हैं, एक तो यूटी दिल्ली और एक यूटी आपकी कौन सी चंडीगढ़। इनके साथ हरियाणा के 5 जिले लगते हैं, पांचों के पांचों क्या है आपके भाई आपने क्या रहेंगे कमिश्नरी है, 5 क्या है कमिश्नरी है। अब बात आ गई रेंज की, किसकी बात हो रही है पुलिस रेंज की। रेंज कितनी है पुलिस से 5 है। अब देखो आपको क्या करना है, उन जिलों जिलों के नाम लिख देना जो कि अपने बात करिए हरियाणा के अंदर मंडल है। अब देखो मैं कहूँ सोनी गुरुग्राम तो पहले आ गया, हिसार लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे, हिसार मंडल है ना हरियाणा में, बिल्कुल जी हिसार मंडल है, तो हिसार रेंज भी है। जो हिसार मंडल में जिले आते हैं वो हिसार रेंज में भी जिले आते हैं। जैसे हिसार मंडल के अंदर हिसार, जींद, फतेहबाद और सिरसा, ये 4 आते हैं ना भाई, है ना। तो ये 4 ही इसी में आते हैं रेंज में, ठीक है। अब मैं कहूँ यहाँ पर करनाल रेंज, कौन सी रेंज है करनाल मंडल या करनाल रेंज। तो करनाल मंडल में जो आते हैं, करनाल में करनाल, पानीपत, कैथल, ये 3 जिले आते हैं। तो 3 ही पुलिस रेंज करनाल में आते हैं। अंबाड़ा, अंबाड़ा रेंज, अंबाड़ा मंडल है ना, अंबाड़ा मंडल में 4 जिले आते हैं। अंबाड़ा खुद, ऊपर पंचकुला, और बात करें यमुनानगर, और नीचे बात की जाए तो कुरुक्षेत्र। तो यहाँ पर अगर बात करूं मैं, अंबाड़ा जो मंडल है वो अंबाड़ा रेंज भी है, लेकिन यहाँ पर अंबाड़ा के अंदर जो पंचकुला है ना, देखिए कहाँ लिख रखा है पंचकुला, ये रहा पंचकुला कमिश्नरी है, इसीलिए अंबाड़ा रेंज में आपका पंचकुला नहीं आएगा। यानी अंबाड़ा रेंज में केवल अंबाड़ा, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर, ये 3 ही जिले आते हैं ना। अगले पे आ जाइए, यानी इनको काउंट नहीं करना नीचे वालों का ना। चलिए उसके बाद में रोहतक, रोहतक क्या है, रोहतक भी पुलिस रेंज है। रोहतक में रोहतक आएगा, रोहतक में भिवानी आएगा, रोहतक में दादरी आएगा, रोहतक में आपका भाई दादरी आएगा, झज्जर आएगा, रोहतक में सोनीपत आएगा। लेकिन झज्जर सोनीपत पहले से लिख रखे हैं, तो ये क्या है झज्जर सोनीपत है, ये भाई अपने कमिश्नरी है। तो इसके अंदर रोहतक में कौन कौन सा आया, भिवानी दादरी 2 और एक रोहतक खुद, 3 ही आए इस रेंज में टोटल, है ना। चलिए 1 2 3 4 हो गई। अब एक साउथ रेंज है, कौन सी रेंज है साउथ रेंज, यानी आप बोले कि भाई साउथ रेंज जो है, साउथ रेंज, ये साउथ रेंज है ना, इसके अंदर बचे हुए जिले, साउथ रेंज में मतलब रेवाड़ी है ना, साउथ रेंज का हेडक्वार्टर कहाँ पे है रेवाड़ी में, साउथ रेंज का हेडक्वार्टर है रेवाड़ी में। कौन कौन से जिले आते हैं, महेंद्रगढ़ जिला आता है इसमें, बिल्कुल जी महेंद्रगढ़ आता है, रेवाड़ी आता है इसमें, बिल्कुल रेवाड़ी आता है ना, पलवल आता है इसमें, बिल्कुल पलवल आता है इसमें, नू आता है, बिल्कुल नू आता है। इन 4 जिलों से मिलाकर दक्षिण रेंज बना दी गई। क्लियर भाई, तो ये पुलिस रेंज है, ये पुलिस कमिश्नरी है। 5 5 पुलिस का जिक्र होते ही 5 5, ठीक है। यानी पहले बात करें, जैसे मान लीजिए पुलिस पत्ते खेलते, ताश खेलते हैं, तो पुलिस पकड़ लेती है। पहले पत्तों पे क्या आता था, ताश पे 555 बिस्कुट आते हैं, 555 बिस्कुट हिसार के फेमस है। और ये लगा लीजिए कि आप ताश खेल रहे, 3 पांजे लिख रखे हैं, पुलिस आ गई तो 5 कमिश्नरी, 5 रेंज, और 5 ही 25 में आ रहा है ना, जिले हो गए। क्लियर भाई, हो जाएगा, यहाँ तक कर लेंगे। शत्रुजीत कपूर हरियाणा पुलिस के डीजीपी है ना, बिल्कुल। कौन है शत्रुजीत कपूर, कौन है हरियाणा पुलिस के वर्तमान में डीजीपी रहेंगे। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, अगर आपको रीजनिंग की और मैथ की, इसके अलावा इंडिया जीके की अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो डिवाइन स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, है ना। यहाँ पर आपको मैथ की, रीजनिंग की और इंडिया जीके की ये तीनों पीडीएफ बिल्कुल आपको फ्री मिलेगी, बिल्कुल फ्री। डाउनलोड करके अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए आज से ही। अगर आपको लग रहा है मुझे कोई बैच लेना है तो मैं तो कहूँगा सीईटी अपने का बैच ले सकते हैं आप। कौन सा, नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप, ठीक है।
इसमें खाली आपको हरियाणा जीके है ना और हिंदी, रीजनिंग, मैथ ये बढ़िया से कर लेनी है। थोड़े दिन है, डेली आप है ना 2-2 क्लासे 3-3 क्लासे दे के कर सकते हैं, ज्यादा क्लासे नहीं है। इसमें आप कूपन कोड लगा सकते हैं, कूपन कोड रहेगा CET आपका 50 है ना, 50% डिस्काउंट हो जाएगा भाई मेरे। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, अगले पे देखो। हरियाणा में अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है, महावीर चक्र, वीर चक्र, ये अपने बात करें युद्ध क्षेत्र में दिए जाते हैं, युद्ध क्षेत्र में है ना, वीरता के कारण। और ये शांति क्षेत्र में दिए जाते हैं। ये किस क्षेत्र में है जी? ये शांति क्षेत्र में रहेंगे, है ना, शांति क्षेत्र में। और ये युद्ध क्षेत्र में रहेंगे, वीरता, है ना, ये किसमें? वीरता में, युद्ध में, है ना। चलिए अब बात करें, अगर किसी व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है परमवीर चक्र से, हरियाणा में मेजर होशियार सिंह एकमात्र परमवीर चक्र विजेता है सोनीपत के, किसी को नहीं मिला आज तक। तो भाई परमवीर चक्र विजेता को 2 करोड़ रुपए मिलते हैं। कितने करोड़ रुपए? 2 करोड़ रुपए, है ना, एक मुक्त नगद राशि है एक बार में। उसके बाद उसकी सालाना मिलते हैं वो अलग है, लेकिन एक बार में 2 करोड़ रुपए। महावीर चक्र, पिछले सीटी में यही क्वेश्चन था, महावीर चक्र 1 करोड़ मिलते हैं महावीर चक्र में, है ना। और वीर चक्र में आपको याद करना है 50 लाख रुपए मिलते हैं वीर चक्र में। ये आपके रहे परमवीर। देखो नाम बड़ा है, परमवीर कितने अक्षर का? 5 अक्षर का, महावीर 4 अक्षर का, वीर 2 अक्षर का। तो नाम से जैसे जैसे नीचे आएंगे रकम छोटी होती जाएगी, याद कर लेंगे ना। चलिए अशोक चक्र में, शांति क्षेत्र में मिलता है अशोक चक्र। अशोक चक्र में आप 1 करोड़ से शुरू कर देंगे बीच वाले से ना, 1 करोड़ रुपए अशोक चक्र विजेता को। और कीर्ति चक्र को 51 लाख रुपए, 51 लाख। और इसका भी हाफ करें तो हाफ नहीं करना, इसका ठीक ठीक सा कर दो, 31 लाख कर दो, है ना। चलिए ये आपका देखो, जब आंकड़ा जो 1 से शुरू होगा ना तो 51, यहाँ भी 50 + 1 51, 30 + 1 31, है ना। एक वाले में एक 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 इकाई का सारे ही एक आएंगे। क्लियर है भाई, यहाँ तक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, बेरोजगारी भत्ता। हरियाणा सरकार ने बेरोजगारी भत्ता 12वीं पास के लिए 900 से घटाकर बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया गया है। तो भाई 12वीं वालों के लिए 1200, 12वीं वालों के लिए 1200, ठीक है। और स्नातक यानी ग्रेजुएट जो है, यानी किसी ने बीए कर रखी है, बीकॉम कर रखी है, बीएससी कर रखी है ना, ग्रेजुएट है ना, तो उसको कितने मिलेंगे? अब 1500 की जगह 2000 रुपए। वो पीछे वाले डाटा को छोड़ते जाइए, इनको याद करते जाइए। स्नातक पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई एमए कर रखी है, एमएससी कर रखी है ना, या एमकॉम कम कर रखी है, तो उसको कितने मिलेंगे? 3000 की जगह 3500 रुपए। कितने? 3500 रुपए। क्लियर भाई, ये आपको ध्यान में रखना है, यहां पर इनका डाटा जो चेंज हुआ है हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, मनरेगा। मनरेगा में हरियाणा सबसे ज्यादा एक दिन में दिहाड़ी देने वाला राज्य है। 400 रुपए मनरेगा में प्रतिदिन मिलते हैं। प्रतिदिन कितने मिलते हैं भाई? 400 रुपए मिलते हैं, याद रहे। धान, धान की बात करें, धान की अगर कोई फसल छोड़कर कोई अन्य फसल लगाता है, जैसे धान को छोड़कर अन्य फसल लगाने पर, अन्य फसल जो है बोने पर, अन्य फसल बोते हैं हमें, धान ना बोए, ठीक है, तो प्रति एकड़ जो है ना, 1 किले के हिसाब से अपने को 8000 रुपए दिए जाएंगे। पहले 7000 थे, पुराना आंकड़ा भूल जाइए, 8000 रुपए मिलेंगे अगर आप धान ना लगाकर कोई और फसल लगाते हैं। अगर आप बात करें सीधी बुआई करते हैं, या अपने बात करें इस यहाँ पर क्या रहेगा, ये 8000 हो गए ना, ठीक है। और सीधा बोने पर, फसल सीधा बोने पर है ना, तो सीधी फसल बोने पर आपको क्या है? 4500 रुपए सरकार देगी। पहले 4000 थे, यानी कहने का मतलब आप अगर पहले पौध ना बनाए, पहले क्या होती है भाई, कई किलो में बोने से पहले 2-4 एकड़ में पौध बनाई जाती है ना, काफी टाइम पहले क्या पानी से भर दिया जाता है, पौध बनाई जाती है, और खेत पानी से लबालब कई दिनों तक भरे रहते हैं, है ना। उससे पानी बहुत ज्यादा खपत होता है, पहले तो पौध में खपत होता है, फिर बात करें खेत में जो पौध जो बोएंगे उस पर अलग खर्च होगा। तो इससे अच्छा क्या है कि सरकार कह रही है कि आप सीधा है ना, अपने बात करें पौध ना लगा कर डायरेक्ट लगा दो, जो भी है, मतलब कहने का कि सीधी बुआई आएगा पेपर में। सीधी बुआई पर कितने? 4500। और अन्य फसल लगाए, अगर आप बोए ना धान तो 8000। अगर बात करें पराली, जो धान की पराली है वो भाई अगर आप ना जलाएं, है ना, अगर आग ना लगाए ना खेत में,
तो 1200 रुपए प्रति एकड़ मिलेंगे। ये प्रति एकड़ है सारे के सारे भाई, ठीक है। पहले ये 1000 हुआ करते थे, अब 1200 के। पराली ना बढ़ेंगे तो 1200 रुपए। अगर आप बात करें ज्यादा पानी खपत ना करके, धान तो ले रहे हैं लेकिन सीधी बुआई करते हैं धान की, तो आपको अपने को 4500 रुपये प्रति एकड़। और अगर आप ले ही ना तो 8000 रुपये प्रति एकड़ अपने को सरकार देगी। चलिए अगले पे आइए। ओलंपिक गेम में अगर कोई गोल्ड मेडल जीतता है, सिल्वर मेडल जीतता है, ब्रॉन्ज मेडल जीतता है, इनके लिए राशि क्या है जी। अगर ओलंपिक सबसे बड़ा ओलंपिक, फिर आता है एशियाई, और फिर आता है राष्ट्रमंडल, जिसे आप कॉमनवेल्थ गेम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कॉमनवेल्थ गेम भी से बोलते हैं। चलिए ओलंपिक में 6 करोड़ है ना, 6 करोड़ और 4 करोड़ है ना और सिल्वर वाले को, और 2.5 करोड़ किसको? ब्राउन्स वाले को मिलेंगे। 6 4 2.5, ठीक है, 2 कम 2 कम 2 कम है ना, दो से थोड़ा सा ऊपर है ये। यहाँ पर आ जाइए एशियाई, है ना, जैसे आप एशियन गेम बोलते हैं, एशियन गेम, एशिया नाम तो सुना है, एशियन गेम नहीं सुना। क्या सुना है? एशिया। क्या सुना है? एशिया। 3 अक्षर का हो गया ना एशिया। 3 करोड़ से शुरू कर दीजिए। 3 करोड़, आधा आधा करते जाओ। 3 का आधा 1.5 करोड़, बिल्कुल जी। और 1.5 का आधा 75 लाख, बिल्कुल जी, कर दिया। ठीक है, हो गए यहाँ पर। अब यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है। कौन सा गेम है? राष्ट्रमंडल, ठीक है। राष्ट्र, देखो आपको दिख रहा है राष्ट्रमंडल, राष्ट्र आधा है, मंडल है पूरा लिख रखा है। देने राष्ट्र यानी भारत, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय सुना होगा आपने, राष्ट्र कम सुना होगा। ऐसे आप एक सोचते हैं राष्ट्र, आधा अधूरा लग रहा है, आधा मतलब 1.5 अक्षर का लग रहा है। 1.5 करोड़ कैसे भी करके याद कर लो। 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ का आधा 75 लाख, क्या हो जाएगा? 75 लाख। यहाँ करोड़ लिखा गया, यहाँ लाख, ठीक लिख रखा है। और यहाँ पर 50 लाख, ठीक है। तो ये आंकड़ा आपको याद करना है। यहाँ पर राष्ट्रमंडल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है भाई ये, है ना, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट फैक्टर रहेंगे। और अपनी जो प्रैक्टिस सेट बुक है ये भी मार्केट में अवेलेबल है, इसके सेट लगा लीजिए, 5-7 तो जरूर लगाइए। और प्रीवियस ईयर हल, प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर है इसके अंदर। जो सीटी जो हुआ था ना 2022 में, चारों पेपर दे रखे हैं इसमें, वो 4 पेपर पीछे वाले रीजनिंग मैथ वाले अच्छे से सॉल्यूशन कर लेना। मैंने इन चारों पेपरों को पीछे वाले को यूट्यूब पे भी करवा दिया है, अलग से एक वीडियो मिल जाएगी 2022 सीटी के। और 2022 सीटी के आज रीजनिंग की क्लास होगी, है ना, हो चुकी होगी, आप लेट देख रहे होंगे वीडियो। और बात करें अपने चैनल पर मैथ की भी क्लास इसकी आपको 11 तारीख को मिल जाएगी, स्पेशल सीटी 2022 वालों की बात कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगले पे भाई अपना फैक्ट इतने ही है, इतने ही है। ये क्लास थी। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करें। ये क्लास देखिए 22 मिनट की क्लास रिकॉर्ड हुई है, और ये क्लास आपको 22 मिनट की जो है 2 नंबर मेरे को जहां तक लग रहा है, एक तो कोई रोकने वाला नहीं है, हो सकता है 2 या 3 नंबर आपको ये दे के जाए। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर ठोके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका अपना यूट्यूब चैनल है। और जो अपनी करंट की बुक है भाई, जो करंट की बुक है मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बार फिर फोटो दिखा देता हूं, ये वाली, है ना, मार्केट में आपकी, मैं फिर बता दूं कितनी तारीख को, ये 12 तारीख को, 12 तारीख को हर जगह अवेलेबल होगी। ये कल 11 तारीख को तो आपकी हिसार में, रोहतक में, सिरसा में मिल जाएगी, और 12 तारीख को हर एक जिले में मिल जाएगी। 12 जुलाई की बात कर रहा हूं, ठीक है। आप आराम से 2 दिन में पढ़ दोगे करंट अफेयर, कोई ज्यादा मैटर अपने क्या है पजल करने वाला नहीं डाला है।